जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीएसआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि सर, मेंस के लिए क्या किया जाए और किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप सभी ने एक उम्मीद की थी कि एमपीएसआई का जो पेपर होगा वो बहुत टफ होगा, एकदम इस तरीके से पूछा जाएगा जो बिल्कुल एकदम यूनिक होगा। पेपर को मॉडरेट बनाया गया और मॉडरेट होने के कारण लगभग जो कट ऑफ है वो सभी बच्चों के आधार पर जो नंबर की हम बात कर लेते हैं वो 70 से 65 के बीच आने की संभावना रहेगी। कैटेगरीज वाइज है ना, मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, केवल जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अब जिनका जो बॉर्डर लाइन पर है या जिन बच्चों का अच्छे नंबर हैं वो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि होगा उस बच्चे का जिसके 90 नंबर हैं, 80 नंबर हैं। बिल्कुल ऐसा अगर आप सुन रहे हैं तो गलत अफवाहें सुन रहे हैं। अगर आपके 70, 71, 72 जनरल से आ रहे हैं तो आपको दोस्तों बिल्कुल बिना सोचे हुए एमपीएसआई मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अच्छा, क्यों लगना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप एमपीएसआई मेंस के सिलेबस को उठाकर देखते हैं तो पैटर्न बहुत बड़ा है। यहाँ पर हिस्ट्री 150 नंबर की रखी गई है, 150 नंबर की पॉलिटी है, इसके साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर को एड ऑन किया गया है। अगर आप हमारे पुराने फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं एमपीएसआई के, तो हमने वहाँ पर लगभग बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रैश कोर्स भी लेकर आए आए हैं, जहाँ पर हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उपलब्ध दे रहे हैं और साथ साथ जो क्लासेस अभी नहीं हुई हैं उनकी हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। पूरा जो कोर्स है दोस्तों वो एमपीएसआई को ध्यान में रखते हुए ही कंप्लीट कराया जा रहा है। क्लासेस चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर मेरी 2 क्लासेस चालू हो चुकी हैं। एक जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एमपीएसआई में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक और एक आईसीटी वाला। तो आप इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। क्लासेस चालू हैं, जुड़ना ना भूलें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें कि कोई कह रहा है कि भाई 80 नंबर वाले का होगा, कोई कह रहा है मेरे तो 85 है, तो कोई तो कह रहा है 90 है मेरे। ठीक है भाई, अगर आपके 70, 71, 72 में आ रहे हैं रेंज में, आप इस नंबर में बैठे हुए हैं, है ना, तो आप बिल्कुल लग जाइए। अगर आप एससी में आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं तो एक 2 नंबर अपने आप को कम कर लीजिए यहाँ पर, है ना। क्योंकि दोस्तों संभावनाएं बिल्कुल अलग होती हैं और यथार्थ मतलब उसको बिल्कुल रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी में उन चीज़ों पर बात करना एक अलग होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम एमपीएसआई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम एमपीएसआई की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि एमपीएसआई के मेंस के सिलेबस में जो पूरा कोर्स है वो बहुत डिफाइन किया गया है कि भाई आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स की फीस 999 रुपये रखी गई है मात्र। और इसमें दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कंप्लीट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं तो फाउंडेशन में तो पढ़ ही रहे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हम फाउंडेशन में नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि लाइव दोस्तों पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ तरीके से हमने चीज़ों को, एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड, ऐसी क्लासेस जो रिकॉर्डेड मतलब जो जिनके टॉपिक हो चुके थे वो उपलब्ध करा रहे हैं, और जो अभी कोर्स बचा हुआ है उसकी लाइव क्लासेस चालू हो चुकी है। तो आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव भी देखते रहिए, रिकॉर्डेड भी देखते रहिए और अपनी तैयारी को करिए सुनिश्चित। तो ये पैनिक जो बच्चे हो रहे हैं वो पैनिक बिल्कुल ना हो, लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल समय नहीं है। क्योंकि देखिए फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, हो सकता है कि आपके मई फर्स्ट वीक में पेपर की डेट अनाउंस हो जाए, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, मेंस में तो बहुत सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, तो मेंस में कम बच्चों के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ती है एग्ज़ाम सेंटर हॉल को या मैनेज करने के लिए। तो ये दोस्तों एक विशेष सूचना है जो मेरे द्वारा दी गई है। इस विशेष सूचना को आप ज़रूर सुनें एक बार और इस पर गौर करें और अपनी तैयारी को करिए सुनिश्चित। जय हिंद, ठीक है, धन्यवाद।